Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing wonderful. This is Miss Tessin, and today we are going to talk about the types of noun which is common and improper noun. हम abstract noun और concrete noun को डिटेल से पढ़ चुके हैं. उससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं या वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन को. यहाँ पर आपके सामने जो है ये प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है. यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा प्रॉपर्टी. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? प्रॉपर्टी, PROPERTY. ठीक है, प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जायदाद को. जायदाद क्या होती है? किसी की लीगल थिंग होती है, किसी की कानूनी तौर पर उसकी वो चीज़ होती है जिस पे कोई और कब्ज़ा नहीं कर सकता. लीगली कब्ज़ा तो नहीं कर सकता कानूनी तौर पे, ठीक है, इलीगली करे तो वो अलग बात है. तो प्रॉपर जो वर्ड है वो प्रॉपर्टी से निकला है. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये जो प्रॉपर लिखा है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है, ये जो प्रॉपर्टी लिखा है, तो इसमें आप देखेंगे पहले लिखा है प्रॉपर एंड देन टी. ठीक है, प्रॉपर एंड टी. तो जो प्रॉपर वर्ड है वो प्रॉपर्टी से निकला है. तो प्रॉपर का मीनिंग फिर क्या हुआ? प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे नाउन, ऐसे नाम जो किसी खास शख्स के होते हैं, खास चीज़ के होते हैं, खास जगह के होते हैं. ठीक है, उन पे कोई और कब्ज़ा नहीं कर सकता. वो नाम हम किसी और के नहीं रख सकते. वो जिसका नाम है वो उसी का नाम है, वो उसी की मलकियत है. ठीक है, उसी की पोजेशन है वो. तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बेटा देखें, प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग. स्पेसिफिक मतलब कि उसके लिए बनाए गए थे और उसी के लिए बने हैं, ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ये दो आइडेंटिटीज़ हैं. एक तो ये है कि स्पेसिफिक नेम्स होते हैं और दूसरा ये होता है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे मिड में आए, चाहे एंड पे आए, तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. तो यहाँ पर बेटा एग्जांपल्स दी हुई हैं एज यू कैन सी ओवर हियर. पहली एग्जांपल आप देखें, सारा लिखा हुआ है. सारा एक नेम है. अब आप कहेंगे कि सारा तो बहुत सी लड़कियों के नेम होते हैं, बहुत सी लड़कियों के होते हैं, लेकिन जो उसका रजिस्टर हुआ है ना नेम, उस नेम के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता. इस तरह लंदन है तो पाकिस्तान को हम लंदन नहीं कह सकते और लंदन को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते. तो ये इन दोनों के स्पेसिफिक नेम है. इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम जो है वो फ्रांस के आईफल टावर को हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं कह सकते. ठीक है, तो जो उसका नेम है वो उसी का नेम है, ये स्पेसिफिक उसी के लिए बनाया गया. नेक्स्ट है द रिनेजेंस. ठीक है, माउंट किलिमंजारो. उसके बाद अगर आप पाकिस्तान की बात करें, ये तो थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड आ गए हैं. पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो नेम है हम किसी और कंट्री को नहीं दे सकते. पाकिस्तान की कोई सिटी है, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, इस्लामाबाद है, तो हम इस्लामाबाद को गुजरांवाला नहीं कह सकते. ठीक है, ना ही गुजरांवाला को इस्लामाबाद का नेम दे सकते हैं. तो उसका एक नाम रजिस्टर हो चुका है, लीगली उसी का नेम है. इसी तरह अगर आप और कुछ वर्ड्स देखें तो एक आपके पास एक बुक है जो कि आपकी इंग्लिश की बुक है. ठीक है, कौन सी बुक है? इंग्लिश की बुक है. तो अब इंग्लिश की जो बुक है उसको हम उर्दू की बुक नहीं कह सकते. ये जो इंग्लिश नेम है ये उसी के लिए बनाया गया है, उसी के लिए रखा गया. तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाम जो खास उसी शख्स, उसी जगह, उसी चीज़ की मलकियत होते हैं, उसी की प्रॉपर्टी होते हैं और उस पर कोई और हक नहीं रख सकता. ठीक है, उस पर कोई और हक नहीं रख सकता, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. नेक्स्ट जी हम कॉमन नाउन की बात करते हैं. तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स फॉर पीपल. जनरल नेम्स क्या मतलब आम. हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसे इसम
जो आम जगह या आम चीज़ या आम शख्स के नाम होते हैं, ठीक है, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? जनरल नेम ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सारा, SARAH। अब सारा तो उसका नेम है, ठीक है, सारा उसका नेम है। हम जो है वो आमना को सारा नहीं कह सकते और सारा को आमना नहीं कह सकते, ये उनके प्रॉपर नेम है। लेकिन इनका एक कॉमन नेम भी है जो दोनों आपस में शेयर करती हैं। तो वो क्या है बेटा? गर्ल। वो नेम है गर्ल। तो जितनी भी गर्ल की खसूसियात रखने वाली चीज़ें होंगी, मैं हूँ, आप में से कोई लड़की है, या दुनिया की कोई भी लड़की, आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपकी कज़न, ठीक है, तो जितनी भी एक जैसी खसूसियात रखने वाली चीज़ें होती हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है। तो वो जो एक नाम होता है ना, वो एक नाम जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सारी जो हम किताबें पढ़ते हैं, हम इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, उर्दू की, साइंस की, SST की, अब ये तो उनके प्रॉपर नेम होंगे, लेकिन उनका एक कॉमन नेम भी है। वो क्या है? वो पढ़ने वाली चीज़ है, वो किताब है, तो जो बुक है वो उसका कॉमन नेम है। इसी तरह अगर हम बात करें, लड़के की, तो एक लड़का है, उसका नेम है अली, ठीक है, क्या नेम है उसका? अली। अली एक कॉमन नाउन नहीं है बेटा, अली एक प्रॉपर नाउन है। ये एक खास, एक महसूस बंदे का नाम है। लेकिन अली जैसे और भी लोग होंगे, अली जैसी खसूसियात रखने वाले, अली जैसी खसूसियात रखने वाले जो नेम होते हैं, अली अपना नाम उनके साथ शेयर करता है। अली नेम नहीं शेयर करता, लेकिन जो अहले ज़ुबान ने उसका एक जनरल नेम रख दिया है, वो क्या है? बॉय। तो बॉय नेम वो सबके साथ शेयर करता है, लेकिन अली नेम वो सबके साथ शेयर नहीं करता। तो जो जो अब बॉय नेम है, जो अपनी जैसी खसूसियात, अपनी जैसी करेक्टरिस्टिक रखने वाले लोगों के साथ वो शेयर करता है, वो उसका कॉमन नाउन है, ये इसका कॉमन है, ठीक है, और ये इसका प्रॉपर नेम है। तो अली बेटा कॉमन नाउन नहीं है। अगर कहें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अली एक कॉमन नाउन है, तो ऐसा नहीं है। अली उसका एक, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक नेम है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती थी बच्चों को ना, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे भी होती थी, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है। तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इसकी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट थिंग जो हम बात करने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली है, इसकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो नेक्स्ट जो सेकंड आप अगर देखें, तो सेकंड पे लिखा है दे डू नॉट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते अनलेस दे अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जब तक कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लगते, जब तक वो, अगर सेंटेंस का स्टार्ट उसी से हो रहा है, उसी कॉमन नाउन से हो रहा है, तो फिर तो वो कैपिटल ही से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वो मिड में आ जाता है या एंड में आ जाता है या सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आ जाता है और बिगनिंग को छोड़ के, तो फिर वो स्मॉल ही आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी। सिटी एक कॉमन नाउन है। सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन। इसका प्रॉपर नाउन क्या होएगा? इसका प्रॉपर नाउन, आप किस सिटी में रहते हैं, उस सिटी का जो नाम है वो इसका प्रॉपर नाउन हो जाता है। और जो सिटी नेम है, ये सारे जितने भी शहर हैं, अपने जैसे जो भी प्लेसेस हैं उनके साथ ये शेयर करता है अपना नाम। इसी तरह टीचर है, तो सारे टीचर टीचर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कह देते हैं टीचर तहसीन, ठीक है, टीचर अली, टीचर मोमिना, तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा। या हम कह देते हैं इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, इस्लामियत टीचर, तो वो प्रॉपर हो जाता है। इस तरह डॉग है, ठीक है, तो डॉग एक कॉमन नाउन है जो सबके साथ शेयर करता है, लेकिन उसका एक अपना नाम है। डिफरेंट स्पीशीज़ के डॉग होते हैं, बहुत खास खास यूनिक यूनिक डॉग्स होते हैं, तो वो जो उनका एक नाम होता है, तो फिर वो प्रॉपर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट जी, ये आपका एक टेस्ट है जो आपने फिल करना है, कमेंट में लिखना है। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, Sarah, our teacher from London, visited the park with her students and brought a book about the Statue of Liberty.
अब ये जो पैराग्राफ है इसमें से आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन को सेपरेट करना है, मतलब ढूंढना है कॉमन नाउन कौन से है और प्रॉपर नाउन कौन से है, और फिर कमेंट में लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट नाउन्स? कोई भी नाउन्स के बारे में आपका क्वेश्चन है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपने क्लियर करना हो इन क्वेश्चंस के अलावा, इन चीज़ों के अलावा जो मैं बोलती हूँ, तो आप कमेंट में लिख दिया करें कि अच्छा इसके बारे में हमें जो है वीडियो बना के समझा दें, या इसके बारे में कोई आप मुझे आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका कमेंट में भी आंसर दे सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।